पता है बहुत लोगों को ये डायलेमा होता है कि हम अपने सपने पूरे करें या फिर मतलब इन्वेस्टमेंट करें। ये मतलब नॉर्मली होता है ये सबको कि मतलब मान लो तुमने कोई बाइक लेनी है, तुम्हारे पास इतना कैपिटल हो गया है कि तुम वो बाइक लेना चाहते हो, है ना, तुम्हारे पास हो चुका है वो, अब तुम सोच रहे हो लेने की, पर तुम्हारे घर वाले बोल रहे हैं, मतलब तुम्हारे अंदर की आत्मा बोल रही है कि भाई मेरे को जाके इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, है ना, मतलब मान लो म्यूचुअल फंड्स में लगा दो या एफडी कर दो। और वो देखा जाए तो सेंसिबल चीज़ है ना। वो जो है वो सेंसिबल चीज़ है, जो मतलब तुम्हारे घर वाले भी यही बोलेंगे कि भाई जाओ एफडी करो, है ना, कि जाओ इन्वेस्टमेंट करो, जाके घर ले लेते या मतलब प्लॉट ले लेते कहीं। अभी तुम्हारी एज कुछ भी नहीं है, तो मतलब ये कोई मतलब नहीं बनता कि तुम अभी रिस्क लो। पर यही लोग फिर बाद में ये बोलेंगे कि भाई अभी तेरी तो उम्र है रिस्क लेने वाली की। Wait, what? अभी तो भाई क्या है भाई, 21-22 साल का है, तो अभी तो तेरी उम्र है रिस्क लेने वाली। अभी लेगा तो बाद में कब लेगा, जब बच्चे हो जाएंगे, 20 बच्चे हो जाएंगे तब लेगा तुम, है ना। तो तुम फंस गए ना दोनों जगह। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं जब मतलब जैसे मैंने ये बाइक ली थी ना जब मैं 22 का था, तो मतलब मेरी भगवान का शुक्र है कि मतलब जॉब वगैरह अच्छी है मेरी, या थी, जो भी है। तो मतलब जॉब अच्छी थी तो मैंने बाइक ले ली। पर पता है क्या, मैंने बेवकूफ़ी वाला काम किया ना, जितने की ये पड़ी, मतलब मान लो 9.64 ही पड़ी ना ये, तो जितने की पड़ी मेरे पास इतने पैसे हो गए थे। और भाई मैं सेम मतलब जिस महीने मेरे पास हुए ना ये पैसे, जैसी मतलब सैलरी में उसी महीने चल गया सीधा एकदम कि भाई मेरे को बाइक चाहिए, और मैं सीधा बाइक लेने चल गया उसी महीने, मैं रुका नहीं कुछ भी। और वो सबसे बड़ी गलती है, ठीक है, तुम्हें ऐसे नहीं करना। तुम्हें एक सजेशन दूंगा मैं, ठीक है, अगर तुम सोच रहे हो, तुमने ठान लिए कि भाई मैंने बाइक लेनी है, कि मतलब मेरा जो सपना है मैंने पूरा करना है, कि भाई अभी नहीं तो मतलब कब जिएंगे, है ना। मैं समझ सकता हूँ भाई, वैसे ही मैंने ही लिया है। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम बाइक लेना चाहते हो, ठीक है, तुम्हारे पास पैसे हो गए हैं, अब तुम वो करो, हिसाब लगाओ कि अगर मैं कितने साल तक बाइक रखूँगा, ये कि मतलब मेरे को कितना कैपिटल चाहिए बाइक रखने के लिए, कितने सालों तक मेरे पास उतना है कि नहीं। तो मान लो ज़्यादातर लोग पता है क्या करते हैं, यहाँ का तो पता नहीं, बाहर क्या करते हैं, बाहर जैसे मतलब यहाँ वहाँ तुमने ले ली ना बाइक, कुछ साल रखेंगे उसके बाद शिफ्ट मार देंगे। भाई कैसे रहते हैं सामने ये लोग, देखते भी नहीं हैं। तो देखो, जैसे तुमने मतलब मान लो कोई बाइक लेनी है ना, तुम चाहते हो कि तुम्हें 6-7 साल रखनी है, तुमने कोई 400 सीसी ले ली, 250 सीसी ले ली ना, तुम सोच रहे हो मैं ये बाइक लूँगा, उसके बाद मेरे को सीखना है, बाइक सीखनी है, उसके बाद मैं लूँगा। वैसा करने के लिए पता है क्या करो, तुम कैलकुलेट करो कि उसका कितना पूरा बन रहा है, मेंटेनेंस वगैरह, है ना, उसका सर्विस वगैरह का कितना बन रहा है, ऑयल चेंज का कितना बन रहा है, तुम्हें कितनी सर्विस पड़ेगी एवरेज, ऑन एवरेज कितनी पड़ेगी, तुमने वो सब कैलकुलेट कर लिया। अब तुम लगाओ हर साल कितने पड़ेगा, डेप्रिसिएशन कितना होगा, ये सब लगाओ। और जब तुम्हारे पास उतना पैसा हो ना, वो सर्विसेज मिला के तुम्हारे पास इतना पैसा हो, तब जाके तुम वो बाइक लो। उससे पहले कोई लेने का मतलब नहीं बनता। जैसे मैंने किया वो काम मत करना, मैं पहले बता रहा हूँ। तुमने जब पूरा हिसाब लगा लिया ना कि बाइक कितने की बनेगी तुम्हारे पास, मतलब कितने साल तक तुमने रखनी है, सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है ना। तुमको पता लगे तुमने कितने साल तक रखनी है, अब तुम लगाओ उसका हिसाब कि इतने साल में कितना खर्चा होगा। तुम लगा लो उसका इमरजेंसी वगैरह का, तुम उसका इमरजेंसी मतलब जैसे मान लो कुछ कट फुट गया या कुछ हो गया, उनके पैसों का, तो वो तुमने एक तो माइंड में रखना है अपने। उसके बाद पेट्रोल्स वगैरह का भी रखना है, तुमने माइलेज वगैरह निकाल ली, तुम्हें पता है कितने साल तक तुमने चलानी है। उसके बाद अगर तुमने बेचनी है, सबसे बढ़िया काम वैसे वही है कि तुमने बेचनी है ना, वही करते हैं सब लोग। अच्छा ये लोग कहाँ आ रहे हैं, पुलिस वाले तो मतलब कहीं भी आ जाएंगे भाई। अच्छा हाँ, तो कहाँ था मैं, तुमने हिसाब वगैरह लगा लिया ना, तुम्हें कितने की पड़ेगी, तुमने कितने साल तक रखना है, फिर तुम जाके लो ना बाइक।
जैसे मान लो तो एक बाइक तुम्हें पड़ रही है, सपोज़ कर लो तुम्हें 2 लाख की वो बाइक पड़ रही है, ठीक है, तुमने उसके बाद खर्चा वगैरह लगा लिया, मेरे को कितना पड़ेगा, तुमने लगा लिया एट मोस्ट, हमेशा अपर लिमिट लेनी है तुमने, एट मोस्ट लगा लिया, खर्चा कितने का पड़ेगा, 1 लाख का पड़ेगा, तुमने खर्चा लगा लिया। तुमने खर्चा लगा लिया कि 1 लाख का पड़ेगा, है ना, तो तुम उसको जोड़ लो, 3 लाख हो गया अब तुम्हारा टोटल कैपिटल जितना है तुम्हें चाहिए, तुम्हारे पास 3 लाख हो तब तुम जाके बाइक ले लो, मतलब ओबियसली सेविंग वगैरह के लिए रखो, सेविंग्स के लिए बचा के रखो थोड़ा सा, फिर ले लो, है ना। अगर तुम ये चाहते हो कि तुमने अभी मतलब अभी ही लेनी है, ऐसा है कि तुम जान निकल रही है एकदम, भाई अभी ही चाहिए, नहीं भाई नहीं रुका जा रहा, नहीं रहा जा रहा ले लो भाई फिर, क्योंकि सही बात है, अभी लोगे तो कब लोगे भाई, तुम जब 40 के हो जाओगे तब भाई तुम क्या करोगे, तुम्हारे हाथ पैर वैसे ही दर्द होंगे, तुम्हें योगा की ज़रूरत होगी भाई, तुम्हें वर्कआउट करने पड़ेंगे, खैर अभी भी करते ही हैं लोग जवान में भी, है ना। तो समझ रहे हो तुम मेरी बात, मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ, बाद में कोई यूज़ नहीं है उस चीज़ का। अच्छा ये बहुत गलत जगह आ गया मैं, यहाँ यहाँ चाहिए था, वहीं से मुड़ जाना चाहिए था वीडियो। भाई चल क्या रहा है यहाँ, भीड़ क्यों है इतनी, आगे तो कुछ भी नहीं है। अभी देखो मेरे साथ पता है क्या हो रहा है, अभी ये बाइक जो है ना हल्का सा लीक कर रही है नीचे से, नीचे लग गई थी यार ये, तब से लीक कर रही है, क्या बोलूँ मैं, मतलब मैं जहाँ सर्विस कराने ले गया ना, उन लोगों ने नीचे मार दी थी, तब से लीक कर रही है, तो अब मतलब कराना पड़ेगा, ठीक, अब उसका भी खर्चा जोड़ना पड़ेगा ना साथ में। अब ये चीज़ तुम इमरजेंसी में रखो, और तुम्हें ये सब चीज़ें अकाउंट करनी पड़ेंगी, तब जाके तुम बाइक लोगे, जब मतलब तुम्हारे फाइनेंसेस सेट होंगे भाई, तुम्हें कितने कितने पैसे चाहिए और कहाँ लगने तुम्हारे पैसे, है ना, तब जाके तुम बाइक लोगे, वरना कोई फ़ायदा नहीं बनता। मेरे वाला काम मत करना, मैं तुम्हें पहले बोल रहा हूँ, वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मतलब मेरी जॉब थी बाद तक, थोड़े टाइम तक, काफ़ी टाइम तक थी, उसके बाद तो मतलब मेरे पास इतना पैसा था।
है ना। तो मैंने तुम्हें बता दिया, अब तुम्हें क्या करना है मेरे जैसा मत बनना बस मेरे वाले काम मत करना, मेरी वाली गलती मत करना। ये वही वीडियो जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, उसीलिए ही मैंने वीडियो बनाई है ये वाली, कि तुम्हें ना वो भुगतना पड़े जो मैंने भुगता। भुगता तो नहीं इन द सेंस, बट पर वही है ना, केयरलेसनेस है भाई, कि वो काम नहीं करना चाहिए। और थोड़ा सा फाइनेंशियल इमेच्योरिटी है जिसको बोलेंगे हम, कि भाई बिना सोचे समझे, मतलब ऐसा है कि दिखी चीज़ और मतलब चमकीली चीज़ों के पास एकदम समझ रहे हो ना, तो वही है। जो तुम सोच रहे हो वो नहीं किया मैंने, ठीक है, पहले बता रहा हूँ अच्छा, ये कौन सी अपाचे जा रही है शायद, मेरे को लगता है। अपाचे भाई सबसे अच्छी बाइक है 160 सीसी की, जहाँ तक मतलब मेरे दोस्त के पास थी। बहुत ही बढ़िया भाई, क्या भागती है, बहुत बढ़िया। अच्छा, और बताता हूँ मैं तुम्हें, जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं ना तुम्हारे, उनका भी तुम अकाउंट करो, कि अगर तुम कोई बाइक ले रहा ना तुम, तो बहुत कम चांस है कि कोई बंदा उसको स्टॉक चलाएगा। मतलब कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन या मतलब कुछ एडिशंस तो करेगा ही उसमें, है ना। तो उसके तुम खर्चे लगा लो। तो जो भी तुम पार्ट्स लेते हो ना, उसका खर्चा कम करने के लिए बताया क्या करना, ईबे में जाना, सबसे पहले ईबे से चेक करना। हर चीज़ ईबे में आधे से कम रेट पे मिलती है, और जेन्युइन पार्ट्स भी होते हैं, जहाँ तक मेरे को पता है, जहाँ तक मेरे को पता है ना। अभी देखो, मैंने बताया क्या किया था, मैंने ईएमआई वगैरह नहीं ली थी, मैंने सीधा ही जाके कैश में बाइक ली थी। मेरे को पता क्या लगा था, मेरे को उन्होंने पहले बोला था कि तुम्हें इंटरेस्ट वगैरह पड़ेगा, तो मेरे को पता है इंटरेस्ट पड़ेगा कितने का, तो उन्होंने बोला था 4.5 to 5 के अराउंड, मतलब अराउंड पड़ेगा, इतना पड़ेगा। तो मैं कहा भाई ये क्या मजाक हो रहा है। वो कहते हैं भाई तुम्हारी बाइक बड़ी है, कहते बिग बाइक्स के लिए, इन कोट्स बिग बाइक्स के लिए कहते भाई कि कम पड़ता है इंटरेस्ट वगैरह। तो मैंने कहा सही है भाई, मेरे को नहीं पता भाई वो कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। जब पूरा कैलकुलेट वगैरह हो ना, तो मतलब खुल सा गया एकदम, मैं समझ रहे हो ना तुम, कि मैंने देखा भाई ये क्या मजाक पड़, 9.5% इंटरेस्ट पड़ रहा है भाई। तुम खुद सोच लो 9.5% पड़ेगा अगर 9-9.5 लाख की बाइक में, तो कितना हो जाएगा, है ना। काफ़ी होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो तब फिर मैंने सोचा यार जब कैश है तो मतलब ले ही लेते हैं, तब मैंने ले ली थी। तो वो गलती थी ना मेरी सबसे बड़ी, कि मतलब ऐसा नहीं लेना चाहिए। तुम्हें मैंने बताया कि क्या क्राइटेरिया है, क्या चीज़ें तुम्हें फॉलो करनी चाहिए लेने के लिए, कि मतलब बाद में ऐसा ना हो कि भाई बाइक मेरे से मेंटेन नहीं हो रही, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे को और चीज़ों में लगाने पड़ रहे हैं, और तब जाके फिर मेरे को बाइक बेचनी पड़ रही है, ठीक है। मैं ऐसे बंदों को जानता हूँ जो कॉलेज में थे, जिन्होंने ऐसा किया है। एक लड़के को मैं जानता हूँ जिसके पास KTM 390 थी, RC 390, है ना। अब पता है उसका तो केस अलग था ना, वो तो असम वगैरह का था। तो जैसे मतलब बाइक वगैरह थी उसके पास, KTM थी, पर क्या था वो वहाँ जाता नहीं था, वो यहाँ रहता था ना पंजाब में। तो अब भाई बाइक पड़ी हुई है वहाँ पे, वो जाएगा साल में एक बार, साल में 2 बार जाएगा, 2 साल में एक बार जाएगा। तो पड़ी हुई है, जब भी वो जाएगा उसको सर्विस करानी पड़ेगी ऑलमोस्ट एवरी टाइम, क्योंकि वो स्टार्ट नहीं हो गया तो बैटरी ख़त्म हो जाएगी, बैटरी मर जाएगी, ऐसा कुछ होगा। तो वो भी दिक्कत है ना अपनी अपनी, फिर उसको बाइक बेचनी पड़ी, क्योंकि वहाँ कोई यूज़ नहीं था उसका। तो ऐसे बहुत चीज़ें होती हैं जिनको तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, कि भाई ऐसा तो नहीं है कि अगले महीने मेरी पोस्टिंग आ रही है और मतलब ऐसी जगह आ रही है जहाँ मैं बाइक लेके नहीं जा सकता। तो मैं सही बताऊँ, जहाँ मैं रहता हूँ ना, मेरे को ऐसा डर लगता है कि भाई मैं अगर 2 मिनट के लिए भी छोड़ूँ ना बाइक, तो मेरा शीशा उड़ा के ले जाएंगे, मेरे को ऐसा लगता है सही में डर लगता है काफ़ी, मतलब ध्यान देना पड़ता है बहुत ज़्यादा।
बाकी अगर तुम ऐसा चाहते हो कि भाई मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, अभी मैंने बाइक लेनी पर मैं सोच रहा हूँ बाद में कभी लूँगा, वो वाइज चॉइस है। बट मेरा तो ये कहना है भाई अभी नहीं लोगे तो कब लोगे जहाँ तक मेरा ओपिनियन जाता है। और मैंने तुम्हें चीज़ें बताई है तुम्हें क्या फॉलो करना है, बस वो चीज़ें तुम्हें देखनी है और कुछ नहीं है। देखो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो एक तरह से ऐसा है कि तुम्हारा टिकट है, गेट आउट ऑफ जेल कार्ड नहीं है वो, ठीक है। उसका मतलब ये नहीं वो हमेशा काम करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। पर वो तुम्हें एक तरह से क्वेश्चन की तरह लेना चाहिए कि ये चीज़ें हाँ तुमने करनी है हमेशा, कि अगर तुम चाहते हो तुम्हें बाद में पछतावा ना हो कोई चीज़ लेके। मेरे मामले में पता है क्या था, मेरे पेरेंट्स ऐसा नहीं था कि मना करते, मेरे पापा बोलते कि भाई चल लेनी है तो ठीक है ना। तो पर मम्मा जो थी वो बोल रही थी भाई तू कहीं जाके चिपका होगा उन्होंने जब ये चीज़ सुनी कि भाई पहले गियर में मतलब 100 से ऊपर चल जाती है जितनी भी जाती है, तो उनको तो मतलब ऐसे दिल हाथ में आ गया था। मतलब वो ऐसे बोल रहे थे कि भाई वो ऐसे बोल रहे थे कि भाई सही में भाई तू ये बाइक लेगा। भाई लपू यार मेरे को तो बड़ा डर लग रहा है और जब मैंने ली ना मतलब सेम दिन गिरा दी थी मैंने बाइक जिस रात को मैं लेके आया था बाइक उसी रात को गिरा दी थी मैंने मेरा भाई पीछे बैठा है भाई, हम सीधा गिरे एकदम खतरनाक। वो तुम्हें कहानी बताऊंगा मैं फिर कभी। चलो इसी के साथ होता है आज का प्रोग्राम समाप्त। अगर तुम्हें लगे कि कोई चीज़ें तुम्हें जाननी है, ठीक है, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है ये, एक तरह से बस प्रिकॉशन है कि तुम्हें चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए जब भी तुम कोई चीज़ ले रहे हो, महंगी इतनी है ना, तुम्हें चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए। तुम्हें अपना भी सोचना है, अपने आसपास घर वालों का पक्का सोचना है, हमारे माँ बाप ही हैं भाई जो तुम्हें साथ देंगे एंड तक, बस उनका सोचना है और कुछ नहीं। चलो ठीक है फिर मिलते हैं।